प्रिय छात्रों, आज हम राजस्थान के जो संभाग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्तमान में राजस्थान में के जो ज़िले हैं उनको 7 संभागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको अपन मैप के द्वारा भी अध्ययन करेंगे इसका अच्छी तरीके से। उससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि किस संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो सर्वप्रथम संभाग की जो राजस्थान में शुरुआत हुई वो 30 मार्च 1949 को 5 संभाग बनाए गए थे। पूरे राजस्थान में जो ज़िले हैं उनको 5 संभागों में बांटा गया। कितनी डेट को? वो डेट है 30 मार्च 1949। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। ठीक है, अब देखिएगा फिर बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय यह 1962 में, अप्रैल 1962 में ये वापस प्रथा समाप्त कर दी गई संभाग स्तर की। और पुनः हरिदेव जोशी जी के समय वापस इसको संभागों को वापस इनको शुरू किया गया और प्रारंभ इनका 26 जनवरी 1987 से हरिदेव जोशी जी ने किया। अब देखिएगा 5 संभाग तो पहले ही थे। जो छठा संभाग है अजमेर, इसकी हरिदेव जोशी जी द्वारा ही 26 जनवरी 1987 को यह छठा संभाग बनाया गया। फिर 4 जून 2005 को 7वां संभाग बना। वो कौन सा संभाग है? भरतपुर संभाग। तो कुल मिलाकर ये 7 संभाग हो गए। अब देखिएगा कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि संभाग कब बने, तो पता होना चाहिए 30 मार्च 1949 को सर्वप्रथम इनका संभाग बने। जो 5 थे सर्वप्रथम कितने बने, लास्ट में कौन सा बना? तो लास्ट में कौन सा बना था? भरतपुर संभाग। ये कौन से नंबर पे है? 7वां संभाग है। 7वां संभाग है। छठा संभाग कौन सा बना, कब बना? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वापस इसको किसने चालू किया, बंद किसने किया। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन जीके में भी कुछ पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब ये देखिएगा राजस्थान के संभाग, अब ये 7 संभाग हैं। तो एक एक संभाग के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब इनको कलर के द्वारा अलग अलग संभाग बनाए गए हैं। बीकानेर को ब्लू कलर में और इसी तरीके से अलग अलग कलरों से इनको दर्शाया गया है। और मैंने पहले भी बताया था पिछली क्लासों में आपको इन ज़िलों का अध्ययन पता होना चाहिए कि कौन सा ज़िला है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो लिखा हुआ हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ज़िला है। जो इनकी बाउंड्री है उसके आधार पे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा ज़िला है, ये कौन सा ज़िला है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैप में आप इसका अध्ययन करेंगे गहन, तभी जाके आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। तो थोड़ा आप इसको रोज़ कम से कम 30 मिनट रोज़ इसको दोगे तो आपका मैप अच्छा हो जाएगा और राजस्थान का तो काफ़ी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। आपको बुक, राजस्थान की जो बुक है उसको समझने में आसानी रहेगी और उसका आंसर देने में भी आसानी रहेगी। अभी देखिएगा जयपुर संभाग के बारे में सर्वप्रथम बात करते हैं। इसमें कितने ज़िले हैं? 5 ज़िले आते हैं। देखो कौन कौन से हैं। एक जयपुर, फिर दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर। ये टोटल 5 ज़िले आते हैं जो जयपुर संभाग में आते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं इस संभाग की कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। इसी तरीके से सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग भी कौन सा है? जयपुर संभाग ही है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला भी संभाग जयपुर संभाग को ही मिला हुआ है दर्जा। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या भी यहीं पर ही निवास करती है जयपुर संभाग में। ठीक है, इस तरीके से ये 5 ज़िले हैं और इनकी कुछ विशेषताएं हैं जयपुर संभाग की, जिसके बारे में आप चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट बीकानेर संभाग। अब बीकानेर संभाग में ये देखिएगा आप मैप में 4 ज़िले दे रखे हैं। 4 ज़िले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। ठीक है, चूरू किस में आता है? बीकानेर में। थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि जयपुर संभाग में सीकर, झुंझुनू तो जयपुर संभाग में आते हैं, जबकि चूरू कौन से में आता है? बीकानेर संभाग में। तो टोटल 4 ज़िले बीकानेर संभाग में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक संभागीय मुख्यालय वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग। ये इसकी विशेषता है इस संभाग की। न्यूनतम नदियों वाला संभाग भी इसको कहा जाता है। यहाँ कम नदियाँ पाई जाती हैं। प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जनसंख्या सर्वाधिक है। अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है?
प्रतिशत के हिसाब से बीकानेर में है, जनसंख्या के हिसाब से जयपुर संभाग में। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट जोधपुर संभाग। अब देखिएगा इसमें देखो जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले आ रहे हैं। ये मैप में देखिएगा आप, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये तो कुल 6 जिले हैं जो कि जोधपुर संभाग में आते हैं। तो थोड़ा अपन को पता होना चाहिए, इसमें गलती रहने के चांस है कि सिरोही को किस में शामिल किया गया है, जोधपुर संभाग में, और पाली को। ये दो ऐसे हैं जिनमें हम उदयपुर संभाग में इनको समझ लेते हैं, तो ये भूल ना करें। और सिरोही और जो पाली है वो जोधपुर संभाग में आता है। टोटल इसमें हो गए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही, पाली, ये 6 हो गए। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भाग भी कौन सा हो गया, जोधपुर संभाग। न्यूनतम साक्षरता 59.57 59.57 प्रतिशत न्यूनतम साक्षरता वाला जिले ये संभाग है, और वर्षा भी न्यूनतम होती है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ विशेषताओं के साथ में ये 6 जिले हैं जो जोधपुर संभाग के हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब तक अपन ने जयपुर संभाग के बारे में बात करी है, बीकानेर संभाग के बारे में बात करी, फिर जोधपुर संभाग, 3 संभागों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा कोटा संभाग। अब कोटा संभाग में हाड़ौती का प्रदेश पूरा आता है। हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। मैप में आप देखिएगा दक्षिण पूर्वी भाग में राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो हाड़ौती का पठार, काली मिट्टी की मृदा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी इसको कहा गया है, और सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग भी यही क्षेत्र है। ठीक है, इसमें 4 जिले आते हैं, तो कोटा संभाग हो गया है। अब नेक्स्ट देखिएगा संभाग अजमेर संभाग। ये अजमेर संभाग कब बना था, छठा संभाग है ये, जब इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। ये देखिएगा इसमें कितने जिले हैं, 4 जिले। कौन कौन से हैं, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। अजमेर के जो सीमाएं अड़ी हुई हैं इनकी, तो नागौर, टोंक और भीलवाड़ा और अजमेर, ये 4 हैं, और लगभग राजस्थान के मध्य में स्थित संभाग है ये। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला संभाग भी यही है, और 6 संभागों की सीमा को छूटने वाला एकमात्र संभाग है। 6 संभागों को ये छूता है। अब ये देखिएगा कौन कौन से हैं, जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग। तो एक भरतपुर को छोड़ के 6 संभागों को सीमा को छूने वाला एकमात्र संभाग है ये, जो लगभग राजस्थान के मध्य में स्थित है। अब देखिएगा नेक्स्ट संभाग आता है उदयपुर संभाग। इसमें कुल 6 जिले आते हैं। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं, इसमें ये देखिएगा उदयपुर मुख्य है, उसके बाद में उसके उत्तर में राजसमंद, उत्तर पूर्व में चित्तौड़गढ़, पूर्व में प्रतापगढ़, दक्षिण पूर्व में बांसवाड़ा और दक्षिण में डूंगरपुर। ये कुल 6 जिले इसमें आते हैं, तो अपन को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये टोटल 6 जिले हो गए, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है ये, और सर्वाधिक लिंगानुपात भी यहीं स्थित है। तो ये उदयपुर संभाग की कुछ विशेषताएं हैं, और इन 6 जिलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अपन अब तक 6 संभागों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट संभाग है वो है भरतपुर संभाग। अब भरतपुर संभाग राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। इसमें कुल 4 जिले आते हैं। पहला है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये 4 जिले भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। नवीनतम संभाग है ये, 7वां संभाग, जो कि 4 जून 2005 को अस्तित्व में आया। इसके बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा संभाग, ठीक है, 7 संभागों में सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा संभाग है ये, और सबसे ज़्यादा 3 राज्यों के साथ सीमा वाला संभाग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 3 राज्यों के साथ ये सीमा लगाए हुए हैं, और सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। ठीक है ना,
ये है। अब देखिएगा, ये 4 जिलों के साथ में भरतपुर संभाग हो गया। इस तरीके से हम जो 7 संभाग हैं इसके बारे में चर्चा करी, और आपको ये आना चाहिए कि उस संभाग में कौन सा जिले आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी बार पूछे जाते रहते हैं। और कोई ऐसी समस्या इसमें है नहीं, मैप का अध्ययन करोगे तो आपको आसानी रहेगी इसको समझने के लिए। धन्यवाद।